अखिलेश यादव साथ नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, मायावती साथ नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। इंशाअल्लाह ताला हम अकेले अपने बूथे पर 100 सीट निकालने का काम करेंगे। समाजवादी का तूफान जो आ रहा है बस ट्विटर और फेसबुक पर आ रहा है, जमीनी स्तर पे नहीं है। ये बात सुन लेना, ये जमीनी स्तर पर। जब 11 सीट वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 1 सीट वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या 100 सीट वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? कहाँ से बनेगा? तूफान में भी पतंगे उड़ती हैं और इंशाल्लाह हम तूफान में भी पतंग उड़ा कर दिखाएंगे। ये हमने नहीं बनाया, हमारे बड़ों ने बनाया, लेकिन अब हम इंशाल्लाह मुख्यमंत्री आपके शौकत अली साहब को बना करके दलितों की सरकार होती है तो दलित को नौकरी मिल जाती है, यादव की सरकार होती है तो यादव को मिल जाती है, लेकिन मुसलमान कहाँ जाए बेचारा। मौजूद खड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर वो नोट, वो सिक्का नहीं छपा जो हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को खरीद सके। ये सपा और बसपा के लोग नहीं। ये ताली तो बजा दो रे, ये बात काम की है। ये श्री राम के नारे से चलता है ना अल्लाह अकबर के नारे से चलता है। ये देश चलता है तो देश के संविधान से चलता है। महाराज साक्षी महाराज ने क्या किया? साक्षी महाराज भी क्या जनसंख्या जिहाद कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हर हिंदू 4-4 बच्चे पैदा करे, 8-8 बच्चे पैदा करे। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? उसने भी तो कहा था कि 4-4 बच्चे और 8-8 बच्चे पैदा करने चाहिए। लोग रिक्शा चलाने वाले, पंचर जोड़ने वाले दिख रहे हैं क्या? हमें BSc BEd लोग हैं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, आपकी रिक्शा नहीं चाहिए। अखिलेश यादव पहले वो बताएं, पहले मीटिंग कर लें, आपस में बैठ करके डिसाइड कर लें कि एक्सप्रेस मोदी जी योगी जी ने बनवाया है या अखिलेश यादव ने बनवाया है। अरे हमारी अपनी जमात है और इसके लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। डोर कच्ची डोर नहीं है, चाय मरेगा जाड़े में और साइकिल बिकेगी कबाड़े में, पतक रहेगी अखाड़े में। बिल्कुल। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। लोगों की राय जानता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है और जगह जगह जाकर के विधानसभा में देखता है कि इस बार माहौल किसका बनने वाला है। कुछ पार्टियां मुशायरे करवा रही हैं तो कुछ पार्टियां जा करके अपनी सभाएं कर रही हैं और अपने वोटरों को रुझाने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं कि वोटर किसी सूरत से इस बार हमारे खाने में आए, हमारे पाले में आए और हम इस विधानसभा का सरताज बन सके। 4.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को चलते हुए। क्या काम उन्होंने करवाए वो आप हमारी वीडियो में देखते हैं सारा कुछ। और जो अब नया बयान आया है वो ये है, नई बात ये कि अलीगढ़ के जो अध्यक्ष हैं यानी ज़िला अध्यक्ष हैं AIMIM के, उनका एक विवादित बयान है। विवादित कहें, उनका पर्सनल कहें, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका बयान ये है कि मुस्लिम ज़्यादातर बच्चे पैदा करें जिससे कि असदुद्दीन ओवैसी PM बने और हम भी विधानसभा में अपना राज कर पाए, यानी कि देश पर राज कर पाए। हम यहाँ पर बिजनौर में आए हुए हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी की सभा होनी है 19 दिसंबर को। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर जो बयान था वो किस मोटिव को लेकर के था, क्या उनका मतलब था, और या 2022 में जो असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर लड़ने का वादा कर रहे हैं कि 100 सीटें जीत पाएंगे, या फिर जो भीड़ 2017 में आती थी, वोट नहीं मिला, वो दोबारा होने। मेरा नाम इंतजार मूसा है। अच्छा, आप भी 100 सीटों पे लड़वा रहे होंगे? बिल्कुल 100 सीटों पे लड़ेंगे। अच्छा, तो क्या रिजल्ट रहेगा? जीतेंगे या फिर 2017 की तरह 0 पर? अगर बिहार में हाँ चुनाव लड़े थे, 30 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े थे और 5 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते थे। 19 सीटों पर लड़े थे और 5 सीटें हम जीते थे। जब हम यहाँ 100 लड़ेंगे तो क्या हम 65 नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए इस बात को। अब की बार याद रखना, ये जाड़े में चुनाव हो रहा है, हाथी मरेगा जाड़े में और साइकिल बिकेगी कबाड़े में, पतक रहेगी अखाड़े में। बिल्कुल। पता है अखाड़े में कहाँ से रहेगी? अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि समाजवादी का तूफान आने वाला है। समाजवादी सपा है। समाजवादी का तूफान जो आ रहा है बस ट्विटर और फेसबुक पर आ रहा है, जमीनी स्तर पे नहीं है। ये बात सुन लेना, ये जमीनी स्तर पर हमारे लोग खड़े हैं, ध्यान रखना। तूफान में भी पतंगे उड़ती हैं और इंशाल्लाह हम तूफान में भी पतंग उड़ा कर दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। आपका वादा है? बिल्कुल। इसमें पतंग में तो हवा में पतंग टूट जाएगी। हमारी डोर कच्ची डोर नहीं है, हमारी डोर बहुत मजबूत है। हमारी पतंग भी बहुत मजबूत है। चाइना का मांझा बता रहे हैं? चाइना का मांझा नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का मांझा है और इंशाल्लाह हिंदुस्तान का मांझा बहुत मजबूत होता है। कुछ लोग कहते हैं हैदराबादी है। हैदराबादी बिरयानी तो बड़ी लाजवाब होती है, खा के देखें ये लोग भी। के लिए तैयार नहीं है। हम बिरयानी खिलाना काम नहीं करते ना, हम बिरयानी खिलाने का पर चुनाव लड़ा जाता है। हम बिरयानी खिलाने का काम नहीं करते। बिरयानी खिलाने का समाजवादी, बसपा और कांग्रेस करती है, तभी तो लड़ चल जाते हैं इनमें, तभी तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और सिर फूटते हैं इनके। आप देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब यहाँ पर चुनाव लड़े थे, बिजनौर से लड़ चले थे बिरयानी के ऊपर,
तो हम बिरयानी खिलाने का काम नहीं करते, हम मोहब्बत बरसाने का काम करते हैं और मोहब्बत से आवाम को बुलाने का काम करते हैं। दो प्रधानों में लड़ाई हो गई थी समोसे को लेकर। अभी आपको पता होगा नजीबाबाद विधानसभा में एक बसपा के प्रत्याशी हैं संभावित, उनकी जब रैली हुई तो बहुत सारे गांव के अंदर पैसा गया, बिरयानी बनी, तो कुछ समोसों के थाल जो बच गए थे वो भी गए। तो जब गांव में वो समोसे बट रहे थे तो एक प्रधान आके बोला कि मेरे घर 9 समोसे आए हैं भैया, मेरे घर में 12 कैंडिडेट है, मुझे 12 समोसे चाहिए। अब बताइए, हम समोसे पे नहीं, हम पानी पे चुनाव लड़ते हैं। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता पानी पिलाता है और पानी पर ही चुनाव लड़ा जाता है। हमारे यहाँ खर्चा पानी नहीं होता मेरे भाई। एक बात नहीं, आप एक बात याद रखना, ये जितने भी MIM के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद खड़े हैं, हिंदुस्तान के अंदर वो नोट, वो सिक्का नहीं छपा जो हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को खरीद सके। ये सपा और बसपा के लोग नहीं। ये ताली तो बजा दो रे, ये बात काम की है, याद रखना। और रही बात दूसरी, आप जो समोसे का जिक्र कर रहे हैं, आप विधानसभा में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उन्होंने समोसे में मांग ली तो क्या बात है? उन्होंने समोसे में हिस्सेदारी मांगी, उनके अंदर का लालच देखिए। ये लालच से नहीं खड़े लोग, ये लोग जो खड़े हैं ये पाले के अंदर, कोहरे के अंदर कोहरे को फाड़ते हुए आ रहे हैं अपने क्षेत्रों में, अपनी विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में। इन्होंने अपने जान से, अपने माल से पोस्टर लगाए हैं रातों को, रात की अंधेरी रात के अंदर इन्होंने पोस्टर लगाए हैं। किस लिए? ओवैसी साहब की मोहब्बत के लिए। अभी हम दौरे पे से आ रहे हैं, क्षेत्र में लड़के मैच खेल रहे थे, हम वहाँ पे पहुंचे, झंडी देखते के साथ ही लोग हमारी तरफ लपके, ओवैसी साहब कब आ रहे हैं? मैंने कहा भाई क्यों, क्या हम उनके लिए मेहनत करेंगे, उन्हें वोट दिलवाएंगे, बूथ से लेकर के ऊपर तक सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम नगीना सीट जीतेंगे, इंशाल्लाह। आप जीतेंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। समाजवादी 400 सीटों का वादा कर रही है, दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हमसे बात की थी 2017 में कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे। कितना पढ़ा लिखा लड़का चाहिए मुसलमानों में से, मैं दूंगा सरकारी नौकरी, अखिलेश यादव दिलवाएंगे? बताइए आप। 18% आरक्षण के लालच में आके हम लोगों ने उनको वोट दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हमारे समाज के लोगों को स्टेजों पर से धक्का दिला रहे हैं, हमारे जैसे दाढ़ी टोपी टकने ऊंचे पजामा पहनने वालों को धक्का दे रहे हैं कि आप अगर हमारे स्टेज पे बैठे तो हमारा सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू वोट जो है वो नाराज हो जाएगा, यादव वोट नाराज हो जाएगा। अरे MIM हमारी अपनी जमात है और इसके लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए, रिक्शे दिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री दी। बिल्कुल मेरे भैया, एक सेकंड, पत्रकार महोदय बात सुनिए। आपने कहा कि रिक्शा दी, बाउंड्री कराई, पहले जिंदों को नौकरियां तो दे दो, कब्रिस्तान की बाउंड्री बाद में करा देना। और कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई तो उसके साथ साथ शमशान घाट भी बनवाए। आप हर जगह देखेंगे जिले में घूम के। रिक्शा दिया, एम्बुलेंस दी, ये भी तो है ना। अरे हम लोग रिक्शा चलाने वाले, पंचर जोड़ने वाले दिख रहे हैं क्या? हमें BSc BEd लोग हैं, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, आपकी रिक्शा नहीं चाहिए अखिलेश यादव। ये बात ध्यान रखना। रही बात दूसरी कि कुकर बांटे, 20,000 रुपए विद्याधन में दिए, कन्या विद्याधन। कन्या विद्याधन कोई मुसलमान बुरखे वाली लड़की को देख के, बुरखा टोपी वाली को देख के नहीं दिया, सबको दिए। स्वर्ण कास्ट को भी दिए, गुप्ता को भी दिए, ब्राह्मण को भी दिए, यादव को भी दिए, जाटों को भी दिए, सबको दिए। सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिए। जो आप हमसे कह रहे हैं कि आपको दिए, हमें नहीं दिए, सबको दिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिए। आप ही लोग हैं, आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, बिल्कुल तो उत्तर प्रदेश की जनता, बिल्कुल सभी को मिले। अखिलेश यादव के काम 100 नंबर 102 एम्बुलेंस, ठीक है, काफी सारे उनके काम है। एक्सप्रेस वे भी वो कहते हैं हमने दिया, कानपुर में मेट्रो दी, लखनऊ में मेट्रो दी। आप कह रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया? उन्होंने कानपुर में मेट्रो दी, एक्सप्रेस वे दिया। पहले तो मोदी जी और योगी जी और अखिलेश यादव बैठ करके मीटिंग कर लेंगे, एक्सप्रेस वे किसने दिया। अच्छा जी, पहले वो बताएं, पहले मीटिंग कर लें, आपस में बैठ करके डिसाइड कर लेंगे एक्सप्रेस वे मोदी जी योगी जी ने बनवाया है या अखिलेश यादव ने बनवाया है। एक्सप्रेस की तो बात ये आ गई रही कि विद्या कन्या धन वगैरह की, तो ये तो योगी जी भी कह रहे हैं मैंने दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही पत्रकार महोदय, आपने कल भी ये सवाल किया था, आज भी फिर ये सवाल कर रहे हैं कन्या विद्याधन। कन्या विद्याधन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कन्या विद्याधन, एक बात बताइए हमें कि 20,000 रुपये में या 10,000 में या 5,000 रुपये में कितने साल पढ़ाई कर लेंगे बच्चे, और कहाँ तक की ग्रेजुएशन कर लेंगे, कहाँ तक IAS की IPS की जो है पढ़ाई पूरी कर लेंगे या डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। देखिए मेरा सवाल ये था कि अलीगढ़ के जो, मैं भूल गया। हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ। आपने जो सवाल किया था अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि बच्चे ज्यादा पैदा करें। बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए तो साक्षी महाराज ने, क्यों साक्षी महाराज ने क्या किया? साक्षी महाराज भी क्या जनसंख्या जिहाद कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हर हिंदू 4-4 बच्चे पैदा करे, 8-8 बच्चे पैदा करे। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? उसने भी तो कहा था कि 4-4 बच्चे और 8-8 बच्चे पैदा करने चाहिए।
ये बताइए कि वो एक मुसलमान और अगर MIM का नेता है, उसने अगर बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए कह दिया, भाई हमारी शरीयत कह रही है बच्चे पैदा करने का, हम तो गुनाह में शरीक हो जाएंगे अगर हम बच्चे में नसबंदी करा ले। जो करा रहा है वो कराए नसबंदी, हमें क्या मतलब है उस चीज़ से। उन्होंने कहा ठीक कहा, ये बिल्कुल। देश लोकतांत्रिक जनसंख्या है। जिहाद चाहिए। ये देश लोकतांत्रिक देश है। एक सेकंड बात सुनिए, आप बात सुनिए। ये देश लोकतांत्रिक है और ये देश न जय श्री राम के नारे से चलता है, ना अल्लाह अकबर के नारे से चलता है। ये देश चलता है तो देश के संविधान से चलता है। और रही बात, हमारे देश के आर्टिकल नंबर 14 के अंदर बात लिखी हुई है कि सारे नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार चलने की इजाज़त दी जाती है। हमारे धर्म में 4 बीवी करने की इजाज़त है, तो हम 40 बच्चे पैदा नहीं कर सकते क्या? उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? 40 बच्चों को पालेंगे कैसे? अरे हमारे गट्टों में दम है, हमारे इन गट्टों में दम है। हम कमा के अपनी बीवियों को भी खिला सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं और हकीम जी के नुस्खे भी खा सकते हैं। ये बात याद रखना। पैदा करेंगे फिर कहेंगे कि नौकरी नहीं मिली हम लोगों को। अरे हम उनको काबिल बनाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कंपटीशन में नौकरी कैसे नहीं मिलती है। आप कह रहे थे कि बताइए कितने काबिल चाहिए हमें। तो मैंने तो कहा कितने काबिल चाहिए। आप अखिलेश यादव से पूछ कर आइए, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ करके आइए कि मुस्लिम समाज के अंदर कौन सी बिरादरी से कितना पढ़ा लिखा लौंडा चाहिए, कितनी लंबी चौड़ी हाइट का लौंडा चाहिए, मैं दूंगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटी और 2 बेटे, और सबको मैंने सोच रखा है, किसी को डॉक्टर बनाना, किसी को एडवोकेट बनाना, किसी को इंजीनियर बनाना, किसी को IAS IPS बनाना। तो मैं गवर्नमेंट से इसलिए कह रहा हूँ, भाई एक बात बताइए, दलित को आरक्षण है, यादव को आरक्षण है, यादवों ने जब भी सरकार में आए हैं अपने लोग रखे हैं, तो क्या मुसलमान को हक नहीं है? मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं? मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, क्या मुझे हक नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले? मेरे भाई है ग्रेजुएट हैं, तो क्या इन्हें हक नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले? लेकिन नहीं, ये उर्दू नाम देख करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर हिंदू नाम है, यादव नाम है या दलित नाम है, तो उसको जब अगर दलितों की सरकार होती है तो दलित को नौकरी मिल जाती है, यादव की सरकार होती है तो यादव को मिल जाती है। लेकिन मुसलमान कहाँ जाए बेचारा? बताइए आप हमें, मुसलमान कहाँ जाए भाई? मुसलमान वाला। आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशार मिर्ज़ा है। निशार मिर्ज़ा। हाँ जी। क्या लग रहा है, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ सभा है? बिल्कुल सभा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे। जैसे मजलिस के जो नौजवान हैं साथी, वो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से इंशाल्लाह कल प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे सदर साहब को सुनने के लिए लोग यहाँ पहुँचेंगे। जैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे मनोवर भाई ये मेहनत कर रहे हैं। भीड़ तो आ जाती है असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए जी, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। नहीं, इंशाल्लाह आपके वोट में कन्वर्ट होगी। पहली बार सुनने के लिए आते थे, अब सुनने के लिए नहीं आते। अब जो आएंगे उससे डबल वोट पड़ेंगे। वोट ऐसी बात है, कुछ ये बता। बिल्कुल, हकीकत यही है कि अब की बार 2017 के में जो इलेक्शन हुआ था, 2017 में ना हमारे पास कैडर था उस वक्त, ना ही इतना प्रचार हुआ, ना ही लोग इतने ओवैसी साहब को जानते थे। लेकिन अब 2017 के बाद से जो हमारी मेहनत रही है ज़िले के अंदर, इस बार इंशाअल्लाह ताला जितनी भीड़ आएगी, मुझे लगता है उससे ज़्यादा वोट हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह नगीने की सीट को हम निकालने का काम करेंगे। नगीने की सीट को आप निकाल ले, नगीने की सीट को निकालने का काम करेंगे। लेकिन भड़काओ भाईजान का आरोप तो उन पर काफी। देखिए, भड़काओ भाईजान का आरोप तो ये लोग बीजेपी वाले या समाजवादी वाले या बसपा वाले ये लोग लगाते हैं आरोप। बल्कि अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम इस आरोप को खारिज करती है। आवाम इस बात को नहीं कहती है क्योंकि वो हक बोलते हैं। आवाम कहती है कि वो जज्बात में बयान करते हैं, वो जज्बात में इसलिए बयान करते हैं क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं। भाई हमारी कौम को ये समाजवादी वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले बहला फुसला करके इन लोगों ने वोट हासिल किए, और जब वोट हासिल करते हैं और दौर अख्तियार में आते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, हमारी आवाम को भूल जाते हैं, इस कौम को भूल जाते हैं। आपको 9 मंत्रालय दिए, 7 मंत्रालय दिए, तो बहकावे में कैसी बात? कौन सा मंत्रालय दिया? आजम खान साहब की अगर बात करें, आजम खान साहब के पास अगर मंत्रालय था, लेकिन मंत्रालय उसको किस काम का? मैं अगर आपके घर के अंदर किराएदार हूँ तो ये बताइए, मैं उस घर का मालिक थोड़े ना हो जाऊँगा भाई। अगर मैं आपके घर में किराएदार हूँ, मैं घर का मालिक थोड़े ना। जो आप कहेंगे बेड यहाँ नहीं डालना, तो मैं नहीं डालूंगा। यही आजम खान साहब का हाल है। अगर उनको अखिलेश यादव कहेंगे कि आपके पास मंत्रालय दे दिया है, तो मुख्यमंत्री समाजवादी का बना दिया। देखिए, हमने नहीं बनाया, हमारे बड़ों ने बनाया, लेकिन अब हम इंशाल्लाह मुख्यमंत्री आपके शौकत अली साहब को बना करके 100 सीटों पर इंशाल्लाह। जब 11 सीट वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 1 सीट वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या 100 सीट वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? कहाँ से बनेगा? ओपी राजभर आपके खेमे में आए, वो चले गए। चाचा शिवपाल से आपकी मुलाकात, देखिए बात सुनिए। ओपी राजभर की बात अगर करें तो ओपी राजभर तो दल बदलते रहते हैं।
आज अगर बीजेपी उनसे कह दे कि हम आपको 10 सीट नहीं, हम आपको 50 सीट देंगे, वो बीजेपी के उसमें चले जाएंगे, खेमे में चले जाएंगे। ये तो उनका तो मुझे लगता है पुश्तैनी काम है दल बदलना। पास तो कोई रुकने के लिए तैयार नहीं, चाचा रुक जाते आपके पास, चाचा भी नहीं रुके। भाई उनका खानदानी मामला है, वो अपने भतीजे के पास चले गए। लेकिन हमें अल्लाह के ऊपर यकीन है, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला हम अखिलेश यादव साथ नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, मायावती साथ नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम अकेले अपने बूथे पर 100 सीट निकालने का काम करेंगे। बताइए आप, हमें मुसलमान कहाँ जाए भाई? मुसलमान जिसकी सरकार बन, कह रहा हूँ कि वोट बैंक जोड़ खाते से भारत की सरकार भी चल सके नहीं। अच्छा, वोट बैंक जोड़ खाते से भारत की सरकार भी चल सके, लड़ाई भी खत्म हो सके नहीं। मैं वोटर बोल रहा हूँ एक बस। अच्छा, ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं वोटर आप हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ। देश का नेता चुनते हैं, आपको किस तरीके का नेता चाहिए? मैं सिर्फ वोट बैंक जोड़ खाते से भारत की सरकार चलवाना चाहता हूँ और मिलजुल के गरीबों का भला करवाना चाहता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, लड़ाई खत्म करके वोट बैंक जोड़ खाते से भारत की सरकार चलाओ, मिलजुल के और गरीबों का भला करवाओ, जिसकी जैसी समस्या हो उसका समाधान करवाओ। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार देख ली, कांग्रेस की भी देखी होगी, बीजेपी की। मैं भारत के अंदर कुछ भाई तो लड़ने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ भाई लालच लेकर भाई से भाई को लड़ाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। समझाकर मिलाने वाले, एकता मन वाले, हक इंसाफ वाले, गरीबों का भला करने वाले कब पैदा होंगे? जो भाई लड़ने वाले भाइयों में हक सिर्फ फैसला करा देता है तो उसे सच्चा इंसान कहते हैं, और अगर रसूल की सुन्नत बता दे तो उसे बाद में मुसलमान कहते हैं, मोहम्मदी का उम्मती कहते हैं, हजरत सुलेमान लुकमान जैसा एक वली कहते हैं, अपने अपने घर का, अपने अपने पंचायत का, अपने अपने मोहल्ले का एक प्रधान कहते हैं। ऐसे ही भाई को अपने क्षेत्रों का विधायक MP कहते हैं, ऐसे ही भाई को अपने भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। और जो भाई लड़ने वाले भाइयों में हक सिर्फ फैसला नहीं कराता और लड़ाई करता है, मुद्दा बना बनाकर वोटरों की खींचातानी करता है, तो उसे अपना आपका, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, सारी बाबा आदम भोले शंकर की औलाद का वफादार नहीं गद्दार कहते हैं। इंसानियत के नाम पर एक दाग धब्बा कहते हैं, इंसान नहीं अंदर से कलयुग पक्का शैतान कहते हैं। ऐसे ही शैतान को सजा देने के लिए हिंदुस्तान का कानून खड़ा है, तो पत्थर बरसाने के लिए बगैर दीवार के आसमान खड़ा है, उसको भींचने के लिए तालाब के ऊपर बगैर दीवार के पैरों के नीचे जमीन खड़ी है, मरने के बाद नरक और दोजख खड़ी है। चारों तरफ मेरे भाइयों मौत ही मौत पड़ी है। उस मौत से बचाओ, लड़ाई खत्म करो, वोट बैंक जोड़ खाते तो भारत की सरकार चलाओ। बहुत बढ़िया। 2022 में क्या चाहते हैं आप? 2022 में क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि लड़ाई खत्म करके वोट बैंक जोड़ खाते तो भारत की सरकार चलावे। मगर हो जाती है, किसे देखना चाहते हैं फिर नेता? भाई ये है कि बोलेंगे, दबाव न दीजिए, आप बोलिए। कुछ थोड़ा सा पढ़ कर बता दो, मेरे पास कुछ लिखा हुआ है। हाँ, पढ़ दीजिए, पढ़ो, टाइम है आपके पास। थोड़ा इनका बयान ले लो पहले। नहीं, आप बताइए, हम हैं इंतजार में, आपके इंतजार में हैं हम। थोड़ा जो है ये भी रखो मेरी तरफ से। तो आपका जो है वैसे का ही नंबर लगा दो। हाँ, जब सबकी राय है तो। हाँ, नहीं आप बताइए ना, आप वैसे ही भाई का ही नंबर लगा दो। आप बताइए। और हम अभी जो है कोई पद दिलवा दो, वजीर का पद दिलवा दो, बादशाह नहीं बना दो। अच्छा, हाँ, अच्छा, लोग कहते हैं भड़काओ भाई जाने, आप कह रहे हैं कि जो भड़काने वाली बात खत्म मैं थोड़ा जो है इनसे इंटरव्यू लो, मैं जरा अभी। अच्छा,